हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, या फिर हम लोग कह सकते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम आर 178 and 348 kilocalorie per mole. The enthalpy required for the reaction दिस इज, यानी कि हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल और सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम का यहाँ पे दिया हुआ है, और हमें पूछा जा रहा है कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए हमें कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी. तो इस क्वेश्चन का जो बेसिक कंसेप्ट है, हमें बस ये निकालना होगा कि जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो यहाँ पर हमें चेक करना होगा. तो बेसिकली क्या होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल, किसे कहेंगे? तो आयनाइजेशन पोटेंशियल उसे कहते हैं कि हमें लूजली बॉन्डेड, मतलब किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी एनर्जी देनी पड़ रही है, उस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयनाइजेशन एनर्जी या फिर एंथैल्पी. ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या गिवन है. गिवन यहाँ पे क्या, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी. ठीक है, यानी कि फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल यहाँ पर दिया हुआ मैग्नीशियम का. तो मैग्नीशियम का यदि हम लोग फर्स्ट निकालें, तो यानी कि इससे यदि एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं बाहर, तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे बाहर निकालते हैं, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और यहाँ से हम क्या किए, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए. उसके बाद यहाँ पर जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी हो यहाँ पर दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, 178 किलो कैलोरी पर मोल. उसके बाद फिर यहाँ पर बात कर रहा है सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल की. तो सेकेंड वाले का यानी कि फर्स्ट का तो हम लोग निकाल लिए, फर्स्ट का हम लोगों ने निकाल लिया. अब सेकेंड यानी कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालेंगे बाहर. तो जैसे हम लोग सेकेंड इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल वो भी दे रखा है यहाँ पर. कितना दिया है, 348 किलो कैलोरी पर मोल. तो हमें यहाँ पूछ रहा है कि दिया जो रिएक्शन है उसका एंथैल्पी. तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन को हम लोगों ने बाहर निकाला. अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वो जो मेरा पर्टिकुलर रिएक्शन है वो यहाँ पे आ रहा है कि नहीं. तो यहाँ से क्या हो रहा है कि ये और ये, यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ पे ये, यानी कि ये और ये कैंसिल आउट हो जा रहा है. तो ओवरऑल जो मेरा रिएक्शन बन रहा है, वो ओवरऑल रिएक्शन क्या बन रहा है, यहाँ पर मैग्नीशियम यहाँ बन रहा है. और यहाँ पे मेरा क्या है, 2 Mg प्लस है. तो 2 Mg प्लस को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर सिंपल सा ऐसे 2 प्लस, और यहाँ पे मेरे कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, 1 और 1 2. कहने का मतलब है कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन का जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, मेरा फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल प्लस सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल. यानी कि फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल कितना है यहाँ पर 178 प्लस सेकेंड वाला कितना दिया वहाँ पर 348. सम अप करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 526 किलो कैलोरी पर मोल. अब यहाँ पर ऑप्शन में हमें दो ऑप्शन ऐसा है, एक में तो प्लस है, दूसरे में माइनस है, यानी कि एक पॉजिटिव दिखा रहा है, एक नेगेटिव दिखा रहा है. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें किसका बात किया गया है, यहाँ पे आयनाइजेशन पोटेंशियल यानी कि आयनाइजेशन एंथैल्पी, यानी कि इस रिएक्शन में हमें एनर्जी देनी पड़ रही है. यानी कि यह रिएक्शन होने के लिए, यानी कि ये जो रिएक्शन है, ये जो आयनिक रिएक्शन है, इसको होने के लिए हमें बाहर से एनर्जी देना पड़ रहा है. यानी कि ये रिएक्शन क्या कर रहा है, एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा है. तो जो एनर्जी ऑब्जर्व करता है या फिर जिसे हमें करवाने के लिए एनर्जी बाहर से सप्लाई करना पड़ता है, उस जगह पर हमें पॉजिटिव साइन देना पड़ता है. तो इस हिसाब से जो हमारा करेक्ट आंसर है वो मेरा क्या है, 2 मेरा क्या है, करेक्ट आंसर. यदि आंसर की बात करें तो मेरा 2 जो है वो करेक्ट आंसर है. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.